हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 10 प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे चैप्टर 9 के अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट यूनिट 4। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। जब हमारी डिमांड इक्वल होगी सप्लाई की तो उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच मार्केट इक्विलिब्रियम्स इज रीच्ड। वो प्राइस होता है जहाँ पे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम पे रीच करे, जहाँ पे हमारी डिमांड का कट करे सप्लाई को, और वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे हमारी डिमांड का इक्वल्स टू सप्लाई होती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विच बोट्स डिमांडेड एंड सोल्ड सप्लाइड एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। इट मीन्स द बोट डिमांडेड एंड सोल्ड सप्लाइज आर इक्वल टू प्राइस इक्विलिब्रियम। जो हमारी बोट डिमांडेड है और सोल्ड सप्लाई है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। इफेक्टिव ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड राइज एंड डिक्रीज इन डिमांड लोअर। जो हमारी इंक्रीज इन डिमांड है उससे राइज होगा और डिक्रीज इन डिमांड इन लोअर वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। ऑल्सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज विद डिमांड इंक्रीज एंड विल डिक्रीज एंड डिमांड डिक्रीज। जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिमांड के इंक्रीज होने से इंक्रीज होनी चाहिए और डिमांड के डिक्रीज होने से डिक्रीज होनी चाहिए। हाउएवर, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, increase or decrease or demands for a commodity does not cause any change in price in case the supply of commodity is perfectly elastic। अगर हमारी supply of commodity है वो perfectly elastic है तो increase और decrease demand of commodity का कोई भी effect नहीं पड़ेगा हमारे change in price के ऊपर। and in case of perfectly inelastic supply, increase or decrease in demand का cause change in the price of commodity। जो हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन डिमांड का कोज पड़ता है हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी के ऊपर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई कोज इन फॉल इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉल हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन सप्लाई कोज इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमारा इक्विलिब्रियम का प्राइस है वो राइज हो जाएगा अगर हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज इफ सप्लाई इंक्रीज। जो हमारे इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो भी इंक्रीज होगा, और अगर वो डिक्रीज होगी तो वो डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा। होवर, in case of perfectly elastic supply, increase or decrease in demand for a commodity does not cause any change in price in case the supply of the commodity is perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड जो होती है हमारी कमोडिटी की कोई भी वो अफेक्ट नहीं डालेगी प्राइस के ऊपर। कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कोज द चेंज इन प्राइस, वो हमारी कोज करेगी हमारी चेंज इन प्राइस के ऊपर, और जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इफेक्ट ऑफ अ simultaneous change in demand and supply in equilibrium price, when demand increase more than supply, equilibrium price will be increase। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। when demand and supply increase equally, जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। when supply more than demand, जब हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएगा। एक्सिस डिमांड, at a given price the amount by which the quantity demanded of a commodity exceeds the quantity supply। जब हमारी क्वांटिटी डिमांड है कोई भी कमोडिटी की वो एक्सीड है क्वांटिटी सप्लाई से तो हमारी एक्सिस डिमांड बच जाएगी। इन अ सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। जो हमारी मार्केट प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा इस सिचुएशन के अंदर। एक्सेस डिमांड विल क्रिएट्स द कंपटीशन अमंग बायर। जो हमारी बची हुई डिमांड होती है वो बायर्स के अंदर क्रिएट करती है कंपटीशन को। दिस लीड्स टू राइज इन प्राइस, वो प्राइस को बढ़ाती है। एंड विच इन टर्न्स विल ब्रिंग्स फॉल्स इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, वो डिमांड को कम करती है और सप्लाई को इंक्रीज करती है। दिस चेंज विल कंटिन्यू टिल, जब तक ये जो चेंज है कंटिन्यू जब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड इक्वल नहीं हो जाती सप्लाई के, एंड मार्केट रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब तक हमारी जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच नहीं कर रही है। एक्सेस सप्लाई, a given price when a market supplies of a commodity is more than the market demand, जब हमारी मार्केट सप्लाई है कमोडिटी की किसी की वो ज़्यादा है मोर देन द मार्केट डिमांड के, उस टाइम पे हमारी एक्सेस सप्लाई होगी। इन सच ए सिचुएशन मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम, उस टाइम के ऊपर क्या होगा, मार्केट प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम से। एक्सेस सप्लाई विल क्रिएट कंपटीशन अमंग सप्लायर, वो भी हमारी जो कंपटीशन क्रिएट करती है सप्लायर के अंदर।
हमारी जो एक्सेस डिमांड है वो कंपटीशन क्रिएट करती है बायर के अंदर, एंड एक्सेस सप्लाई किसके अंदर कंपटीशन क्रिएट करती है, सेलर के अंदर। दिस लीड्स टू बी फॉल इन प्राइस, वो फॉल करती है प्राइस को, विच इन टर्म्स एज ए इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाईज। दिस चेंज कंटिन्यू टिल द मार्केट रीच इक्विलिब्रियम। ये जो चेंज है जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं पहुंच जाती है, डिमांड हमारी जो है वो इक्विलिब्रियम वो सप्लाई के इक्वल नहीं होती है। प्राइस सीलिंग, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट इम्पोज करती है। जैसे ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कई बार आपने सुना होगा, तो मैंने कई बार सुना है कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो ये हैं। गवर्नमेंट अपने रेट फिक्स करती है एक अपर लिमिट की, इतने तक गुड्स हम परचेज कर सकते हैं, और उनको फिक्स करके देन वो गुड्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर जो करते हैं, उनके जो गुड्स को परचेज करते हैं गवर्नमेंट, एक अपर लिमिट जो उनकी मतलब एक लिमिट को फिक्स कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट उन गुड्स का करती क्या है। जैसे कि हमें जो लोअर क्लास मिडिल क्लास जो लोग होते हैं और लोअर क्लास उससे जो होते हैं, तो उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट उन गुड्स की वजह से। गवर्नमेंट उनको परचेज करती है, देन उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। Means government fix the price below the equilibrium price when example price is prescribed to be high। जब हमारा प्रिस्क्राइब्ड है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है प्राइस को। जो हमारा प्राइस सीलिंग होता है वो तो इक्विलिब्रियम के नीचे होता है, और प्राइस फ्लोर क्या होता है, ऊपर होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ के अंदर कि प्राइस फ्लोर नाम सुनते ही कि मतलब प्राइस फ्लोर है तो वो नीचे होगा, और प्राइस सीलिंग है तो वो ऊपर होगा। बट प्राइस फ्लोर हमेशा ऊपर होता है इक्विलिब्रियम के, और प्राइस सीलिंग क्या होता है, नीचे होता है इक्विलिब्रियम के। प्राइस फ्लोर when the government imposed lower unit on the price that may be changed for the particular commodity, it is called price floor। जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है लोअर यूनिट ऑफ अ प्राइस, कोई भी मतलब कम यूनिट किसी भी कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। हेयर प्राइस इज फिक्स्ड अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उससे ज़्यादा फिक्स किया जाता है, उससे ऊपर ही फिक्स किया जाता है जो हमारा प्राइस फ्लोर होता है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, चैप्टर 10 यूनिट 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये लास्ट चैप्टर था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।